सोमा बुआ बुढ़िया हैं, सोमा बुआ परित्यक्ता हैं, सोमा बुआ अकेली हैं। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूं हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। अरे भगवान मेरा यात्रा बहुत देर अभी। राधा, ओ राधा, आई बुआ। मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ, रास्ते में कन्हैया लाल जी के भी हो लूंगी। उनकी बेटी का ब्याह है ना, कोई आए तो रोक लेना उसे। मैं बस अभी आई। रहने दो बुआ, तुम आ गई घंटे आध घंटे में, अब तुम शाम से पहले लौटने वाली नहीं। अरे तो यहीं दिन भर पड़ी पड़ी क्या करूं? और बेटी का ब्याह है, ना जाने कितने काम निकल आएंगे। और फिर नहीं गई तो ये कहने को हो जाएगा कि जब बेटे का ब्याह था तो दिन भर आके पड़ी रहती थी, और जब बेटी का ब्याह है तो कोई होश ही नहीं। हाँ बुआ, तुम्हारे बिना तो जैसे लड़की के फेरे ना पड़ेंगे। अब जाना तो मुझे भी है, पर मैं तो शाम को ही जाऊंगी। बस यही तो। हाँ, अब मैं भी ये करने लगूं तो फिर घराती और बाराती में फर्क क्या रह जाएगा? अच्छा मैं तो अभी जा रही हूँ, तू बेशक बाद में जाइयो। अच्छा बुआ, मेरे घर का ख्याल रखनी जो। हाँ 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 बस अभी आई। तुम कब आए? क्यों, चिट्ठी नहीं मिली थी हमारी तुम्हें? वो सुबह सुबह खबर मिली कि तारा चंद जी की यहाँ उनकी बूढ़ी माँ की मौत हो गई। अब तुम तो जानो मेरा जाना बड़ा जरूरी था, नहीं तो बड़ी जगह साई होती। उन्होंने हर खुशी के मौके पर साथ दिया, तो फिर गमी में तो। हाँ बस, खाने के लिए कुछ मिलेगा? अरे मैं तो बताना ही भूल गई, मुझे तो मेरी मौसी के यहाँ जाना है। उनकी लड़की को कुछ लोग देखने आ रहे हैं ना। बस वो तो सुबह से बैठी मेरी राह देख रही होंगी। मैं पूछ रहा हूँ खाने को कुछ मिलेगा क्या? अभी तो बता रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं बनाना भूल गई। अब तुम रात को बाहर खा लेना, या मैं राधा को बोल देती हूँ। और रात की चिंता मत करना, शाम तक तो मैं लौट ही आऊंगी। तुमसे अपना घर तो संभालता नहीं, दूसरा घर में तुम सर खपाती फिरती हो। देखो भाई सुमा, हमें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम पूरा 1 साल भर यहां रहकर देखो, तब कहना। तुम तो सन्यासी होकर हरिद्वार में बैठ गए, मेरा हरकू सदा के लिए चला गया। मैं किसके भरोसे यहां बैठी? तुमसे तो बात कर रहे फिजूल। अरे कहीं आओ जाओ हमको क्या लेना देना, लेकिन सुमा तुम जिनके यहाँ जाती हो कम से कम ये तो ध्यान रखा करो कि वो
उनको तुम्हारा आना जाना पसंद है या नहीं कि बस सर उठाती और चल देती हो? हाँ हाँ, मैं तो हुई पूरी, जबरदस्ती लोगों के घरों में टांग अड़ाती फिरती हूँ ना। जब अपना मर्जी ऐसे बोलेगा तो और कोई कुछ क्यों नहीं कहेगा? सोमा, देखो, हमारे मन में जो आया हमने कह दिया। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। राधा, तू इनके लिए भी खाना बना लेना। क्यों गई थी वहां मुंडन में? किसी ने बुलाया था तुम्हें? तुम्हें तो किसी रिश्तेदार से कोई लेना देना है नहीं, तो क्या मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं? फिर वही रट, जब आता हूं इसी बात पे झगड़ा होता। न जाने कब अकल आएगी तुम्हें। अरे तो खाना नहीं खाना है, खाना जाओ, मेरी तरफ से जहां मर्जी हो वहां जाओ, मरनी में जाओ, करनी में जाओ, मुंडन में जाओ, कहीं जाओ, हमको कुछ नहीं लेना। अच्छा चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, खाना तो खा के जाओ। नहीं, खाना नहीं खाएंगे। हर वक्त की चली कटी, मजाल है कभी दो मीठे बोल फूट जाए। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं आऊं जाऊं सोई इन्हें नहीं सुहाता। कल किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, पूरी बिरादरी को न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का घमंड है जो पूरी बिरादरी को न्योता है, पर काम तो उनसे होता नहीं था। सो मैं सुबह ही चली गई और हुआ भी वही, एक काम ढंग से नहीं हो रहा था। अरे कोई घर में बड़ा बूढ़ा हो या कभी खुद ने किया हो, पता क्या हुआ, गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रहे थे। अच्छा? मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया। और भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार लिए और इतने बना लिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम के एक बार भी पूरे ना पड़े। तभी मैदा सानकर गुलाब जामुन बनाए। किशोरी लाल और उनकी बहुएं तो बहुत जश्न मना रहे थे, कहने लगे कि अम्मा तुमने हमारी लाज रख ली, नहीं तो आज बिरादरी में नाक कट जाती। मैंने भी कह दिया, अरे जब अपने ही नहीं आकर काम कराएंगे तो क्या कोई बाहर वाला आएगा? अरे वो तो आजकल इनकी रोटी पानी का रहता है, नहीं तो मैं तो बहुत सवेरे ही चली जाती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता क्या? अरे मैं कहीं आऊं जाऊं सोई इन्हें नहीं सुहाता। और कल किशोरी लाल के यहाँ से बुलावा भी नहीं आया। अरे मैं तो कहती हूँ घर वालों को कैसा बुलावा, वो तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो भला यूं कौन भट्टी और भंडार पर सौंप दे हैं? पर इन्हें कौन समझाए? कहने लगे तू जबरदस्ती लोगों के घरों में टांग अड़ाती फिरती है। परेशान क्यों होती हो बुआ? कहना सुनना तो चलता ही रहता है। अरे 1 महीने को तो आकर रहते हैं सन्यासी महाराज, सुन लिया करो, और क्या। अरे सुनने को तो मैं सुनती हूं, पर जी तो दुखता है ना मेरा। 1 महीने को आते हैं तब भी 2 मीठे बोल नहीं बोल सकते। अरे मैं तो कहती हूँ राधा, 11 महीने ये बाहर रहते हैं, इन्हें तो किसी रिश्तेदार से कोई लेना देना नहीं, तो क्या मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं? इन्हें कौन समझाए? अरे मैं तो इनसे कहती हूं कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय तक साथ रहो, पर नहीं, सारा जस यही बटोरेंगे, सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, पर मैं इनके नाम को पड़ी पड़ी यहां रोती रहूं बस। अरे बुआ, वो तो इसलिए नाराज हुए कि तुम बिना बुलाए चली गई थी। अरे बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए, तो क्या मैं भी बुरा मानकर बैठ जाती?
और फिर मैं तो कहती हूँ घर वालों को कैसा बुलावा। अरे अगर कोई प्रेम नहीं रखे तो मैं उसके घर 10 बार बुलाने पर भी ना जाऊं, और जो प्रेम रखे तो सर के बल चलकर जाऊं। अगर मेरा हरकू होता और उसके घर का काम होता तो क्या मैं यूं बुलावे का इंतजार करती? मेरे लिए तो जैसा हरकू वैसा ही किशोरी लाल। ये तो आज मेरा हरकू यहाँ नहीं है, मेरा हरकू सदा के लिए चला गया। इसीलिए मैं औरों को देख देख कर बरमाती रहती हूँ। रो नहीं बुआ, तुम तो बात को कहां से कहां ले बैठती हो। अच्छा चुप हो, यहाँ बैठो, इधर आओ, बैठो जरा, चुप हो जाओ। अच्छा चुप हो जाओ, मैं पापड़ भून के लाती हूँ, खाकर बताना कैसे बने हैं। सुनते हो जी, देवर जी के ससुराल की किसी लड़की का संबंध हमारे भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वो लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के मरने के बाद उनसे तो कोई संबंध रहा नहीं, लेकिन वो तुमको जरूर बुलाएंगे। समधियों को भला कैसे भूल सकते हैं। हाँ ठीक है, जब बुलावा आएगा तो देखा जाएगा। अभी से उसके लिए काहे परेशान हुए। देखो, किशोरी लाल के बेटे के मुंडन में बिना बुलाए जाने की बात को मैं बर्दाश्त कर गया था, लेकिन यह मामला समधियों का ठहरा। अगर बुलावा ना आए तो चली मत जाना, बिरादरी में नाक कट जाएगी। अरे तो क्या मुझे बावली समझा है जो मैं यूं बगैर बुलाए चली जाऊंगी? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या जाने हमारे घर को बुलावा आए या ना आए। 25 बरस हो गए देवर जी को मरे, तब से उन लोगों से तो कोई संबंध नहीं रहा। रखे भी कौन? ये काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द हूं। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं होगा? तुम तो समधन ठहरी। और फिर संबंध में ना रहने से कोई रिश्ता थोड़ा ही टूट जाता है। बुआ, नाम है। मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूं। है? क्यूरी, तू सच कह रही है? हाँ बुआ। तूने अपनी आंखों से देखा मेरा नाम? हाँ, नाम तो होना ही चाहिए। पर मैं जानती थी कि ऐसा सोचती थी कि पता नहीं नए फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो या ना हो। चल जी चल, जाओ उधर, हो गया। राधा, ओ राधा, आई बुआ। इधर आ। राधा, तू तो जानती है कि वहां समधियों का मामला ठहरा है, और तू जानती है कि नए फैशन में लड़की के ब्याह में क्या दिया जाए। एक तो वो संबंधी, ऊपर से ठहरे पैसे वाले। मेरा खाली हाथ जाना जरा अच्छा नहीं लगेगा। और अब मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, कुछ जानती समझती नहीं हूं, और अब इतना समय भी नहीं रहा कि कुछ बनवा के दे दिया जाए। तो तू ऐसा कर, तू बाजार से कुछ बना बनाए खरीद ला। क्या देना चाहती हो बुआ? कोई जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या चांदी की कोई चीज? अब मैं कुछ नहीं जानती रही, मेरे पास तो जो कुछ है तेरे सामने लाके धर देती हूँ। बस तुझे जो ठीक लगे वो बता दे। है? ठीक बस है। देख, अच्छा, मेरी बंदी उड़नी चाहिए। है? अच्छा ठहर, मैं जरा देख के आती हूँ कि मेरे पास रुपए कितने हैं। अच्छा, तू यही ठहरी हो, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है।
इतने से रुपयों से तो रईस समधियों के घर एक चिंदी भी नहीं लगेगी। अब तो तुम हरकू का ब्याह करके घर में बहू लाने का बंदोबस्त करो। अरे अब इसकी उम्र ही क्या है, जो मैट्रिक ही तो पास किया उसने। अरे तो जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब करोगे उसका ब्याह। अब अपनी ही बात लो ना, जब हमारा ब्याह हुआ था तब तुम भी तो लड़के ही थे। सोमा, वो जमाना और था, लेकिन आजकल तो तुम जानती हो कि। अरे तो मुझे जमाने से क्या लेना देना, मुझे तो बस एक सुंदर सी बहू चाहिए अपने बेटे के लिए। अच्छा भाई अच्छा। तुम वो पंडित जी से बात करो ना। अरे सोमा, उसे भी पढ़ने दो थोड़े दिन और। बात की थी, वो मुझसे कह रहे थे देखो। अम्मा लो, आओ आओ बेटा। इसके बारे में बात कर रहे थे, वो हाजिर। पाए लागे बाबूजी। आओ बेटा आओ, कुछ पाए लागे। अम्मा बहुत भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अच्छा हाँ भाई बेटा, जल्दी लाओ भाई, जल्दी लाओ सोमा। अच्छा, आओ बैठो, बैठ। बाबूजी आज आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। अरे भाई सोमा जल्दी आओ भाई। हाँ आ रही हूँ। अरे खुशखबरी लाया तुम्हारा लाल। अच्छा ले बेटा, लो पहले पानी पी। हाँ। धीरे 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 धीरे। तुम्हें मालूम है अम्मा, आज मुझे मेरी नौकरी की पहली तनख्वाह मिली है। अरे वाह। अरे वाह, इस दिन को मैं भला कैसे भूल सकूंगी। इस दिन के लिए तो मैंने कितनी मन्नत और मनौतियां मांगी थी। बाबूजी अब हम आपको बहुत अच्छी चीज दिखाएंगे। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। अरे भाई सोमा, तुम जाया मत करो भाई, देखो ये क्या लेके आया। अच्छा, अरे ये आपके लिए कुर्ता। हाँ। और ये अम्मा के लिए साड़ी। अरे वाह। नहीं बेटा। और ये रहे बाकी के पैसे अम्मा। हाँ। इनसे अपने लिए कोई चीज बनवा कर रख लेना। देख अब तू कमाने वाला हो गया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए ना सही अम्मा, बाबूजी के लिए ही कुछ बनवा देना। हाँ क्यों नहीं है। मेरा लाल तो बड़ा जिम्मेदार हो गया है, क्यों भाई देखो भाई, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, अगर तुमसे हो सके तो अपनी माँ के लिए कुछ गहने जेवर बनवा दो। जिंदगी भर खटती रही है बेचारी। तू ऐसा कर, तू अपने बाबूजी के लिए गर्म सूट बनवा दे। हाँ ले पकड़, अब देखो कितनी ठंड पड़ने लगी है। अरे मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम तो मैं ही कौन सा गहनों के लिए तरस रही हूँ। अरे तरस नहीं रही हो, लेकिन नहीं देखो, पिछली बार तुमने मना कर दिया। अब आप लोग भी क्या पछड़ा लेकर बैठ गए। मुझे कुछ नहीं पता, ये रहे पैसे और आप घर के लिए कोई चीज बनवा कर रख लो। तुम इसे समझाओ, मेरी तो मानता नहीं है। अरे सुनो, रख समझा कर। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, इन रुपयों से मैं एक अंगूठी बनवा देती हूँ हरकू के लिए। जब भी तू ये अंगूठी देखेगा ना, तुझे ये दिन जरूर याद आएगा। रुपए तो नहीं निकले बहू, आते भी कहा। यहाँ कौन कमाने वाला बैठा है, बस
जैसे तैसे इस कोठी का किराया आता है, सो रोटी पानी का जुगाड़ हो जाता है। क्या करूं बुआ, मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। देख, पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो रिवाज ही नहीं रहा लेने देने का। देख, सब्जियों का मामला ठहरा, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं रखेगा, है ना? तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं जाऊं नहीं तो अच्छा है। तो जाओ ही नहीं बुआ, वैसे भी इतनी भीड़ में किसे पता चलेगा कि तुम आई या नहीं आई। नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं लगेगा। 25 बरस हो गए, वो फिर भी नहीं भूले, और उन्होंने पूरे शहर को बुलावा दिया है। मैं तो समझी होकर नहीं जाऊंगी तो वो बहुत बुरा मानेंगे। तू 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 ऐसा करके ये अंगूठी तो बेच ही दे। देख, तो बाजार जाती रहती है ना, तो तू जो तुझे ठीक लगे खरीद लाना। देख, मेरी शोभा रह जाए इतना ख्याल रखना। राधा, ओ राधा। आई बुआ। हाँ, तू जब रंगीन साड़ी पहनती है तो बड़ी चमक आती है, इसमें तो कोई चमक ही नहीं आई। तुमने कलफ नहीं लगाया होगा बुआ, थोड़ा सा कलफ दे दो, सही हो जाएगी। अच्छा, बुलावा कितने बजे का है? अब नए फैशन वालों का क्या भरोसा, ऐन वक्त पे ही बुलावा आएगा। वैसे मुहूर्त 5 बजे का है और दिन में कभी भी आ जाएगा। सोमा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे काहे के लिए ये सब? कोई आया तुम्हें अभी तक बुलाने के लिए? हैं? देखो, आखिरी बार कह देते हैं कि अगर बुलावा ना आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो मुझे क्या बावली समझा है जो मैं बगैर बुलावे के चली जाऊंगी? अरे नंदा ने खुद अपनी आंखों से लिस्ट में नाम देखा है, और वो शहर वालों को बुलावेंगे तो क्या समझियों को नहीं बुलाएंगे? ठीक है, जो तुम्हारा बनाए करो। ठीक है यार, ये सब गई नहीं बुआ? क्या वजह होगा? 3 बज गए। क्या कहा? 3? दिन तो दिन में तो पता ही नहीं लगता, धूप तो ऐसे सिमटाई है जैसे। मुहूर्त तो 5 बजे का है, 4 बजे जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। अच्छा। हाँ।
खाना नहीं बनेगा आज? 7 तो बज गए। क्या कहा? 7? 7 कैसे बच सकते हैं? नहीं, मुहूर्त तो 5 बजे का है। खाने का क्या है, कभी भी बना लूंगी। 2 ही जनों का तो बनाना है। मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था? फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह तह की, धीरे धीरे हाथों की चूड़ियां खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी। और फिर बड़े ही बुझे हुए मन से अंगीठी जलाने लगी।